हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरी इस वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है सपना यादव और मैं एज अ मेडिकल ऑफिसर 4 साल जॉब कर चुकी हूँ। मेरा एक 3 साल का बेबी है एंड एक 4 मंथ ओल्ड बेबी बॉय है। तो दोनों बच्चों के साथ मेरा 3 साल का मदरहुड एक्सपीरियंस भी है। तो मैं अपने सारी वीडियोस में अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपनी स्टडी के साथ साथ अपना मदरहुड एक्सपीरियंस भी शेयर करती हूँ। ये जो वीडियो है ये डिमांडिंग है। मुझे कमेंट आया था कि हम अपने बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग कैसे दें, इसलिए इस टॉपिक पे मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा एंड इसी तरह से जैसे आपने मुझे कमेंट किया, मोटिवेट किया, इस तरह से अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं और मुझे सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं और भी ज़्यादा मोटिवेट होती रहूँगी और इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तो गाइस, पॉटी ट्रेनिंग, हर एक बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग देना पड़ता है। बिना पॉटी ट्रेनिंग के कोई भी बच्चा टॉयलेट सीट पर जाकर अपने से नहीं बैठता है। तो पॉटी ट्रेनिंग देने के लिए हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। पहली बात तो ये है कि पेरेंट्स को पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप पेरेंट्स हैं, आपको पता होना चाहिए कि किसी भी चीज को बच्चे को सिखाने के लिए पहले तो पेशेंस का बहुत जरूरी है होना। दूसरा, कोई भी चीज यदि बच्चे को सिखानी है, सिर्फ टॉयलेट ट्रेनिंग की ही बात नहीं, यदि आपको कोई भी चीज बच्चे को सिखानी है तो वो चीज आपको रूटीन में लाना पड़ेगा। डेली डेली वो चीज करनी पड़ेगी और सेम टाइम पे करना पड़ेगा, तभी वो बच्चा उस चीज को सीखेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पॉटी ट्रेनिंग देने की सही एज क्या होती है। तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपका जब बच्चा 1.5 साल से 2 साल का होता है, उस बीच में आप अपने बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग दे सकते हैं और देना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं मेरा एक्सपीरियंस, मैंने अपने बच्चे को कैसे एक्सपीरियंस मतलब पॉटी ट्रेनिंग दी, और मेरा जो अभी 4 मंथ ओल्ड बेबी है, सच बताऊं अभी भी उसके साथ हम एक पोजीशन में 3 मंथ का जब से एक ही पोजीशन में उसे पॉटी करा रहे हैं, और खासकर कि मॉर्निंग में उसे पता चल जाता है कि ये मेरा जो पोजीशन है ये पॉटी कराने की है, और वो उस पोजीशन में पॉटी करता ही करता है। 3 दिन हो जाते हैं यदि वो कंटिन्यू पॉटी नहीं कर रहा है तो 4th डे हम उसको उस पोजीशन में बैठाते हैं। मेरा 4 मंथ ओल्ड बेबी उस पोजीशन में पॉटी करता है। तो यदि कोई भी चीज आप रूटीन में कर रहे हो, डेली कर रहे हो, तो देखना ये चीज वर्क जरूर करेगी। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। यदि आप सोच रहे हो कि 2-4 दिन में मेरा बच्चा पॉटी ट्रेनिंग सीख जाए या कोई भी काम सीख जाए, तो वो कोई मैजिक नहीं होगा। 2-4 दिन में बच्चा नहीं सीखेगा, टाइम लगेगा। कुछ बच्चों को 1 महीने लगते हैं, कुछ बच्चे को 4 महीने लगते हैं, कुछ बच्चे को 10 महीने लगते हैं। तो क्योंकि हर एक बच्चे अलग होते हैं, हर बच्चे एक दूसरे से डिफरेंस होते हैं, इसलिए हर बच्चे को कोई भी कार्य करने के लिए समय किसी को ज्यादा लगता है तो किसी को कम लगता है। तो फिर आपका अपना एक्सपीरियंस होता है कि आपको अपने बच्चे को इतना टाइम देना था। तो मैं बताती हूँ आपको कि मैं अपने जो छोटा बेबी है, जो मेरा 4 मंथ ओल्ड बेबी, उसे हम 3 मंथ से उसके सुबह जब वो उठता है तो उसका डायपर हटा के, मतलब डायपर उसका नीचे रख कर, रिमूव कर कर हम उसके दोनों पैर को ऊपर करके और ऐसी आवाज निकलते हैं, श्श, श्श। तो जो मेरा 4 मंथ ओल्ड बेबी है, लिटरली मैं बताती हूँ कि वो पॉटी करता है। यदि वो, हमने भी शुरू में किया 15 दिन तक, उसने कभी किया कभी नहीं किया। यदि 100 में से उसने एक बार भी यदि किया, मतलब आपका जो काम आप जो कर रहे हो उसमें आप सफल हो गए हो। तो मेरा जो फर्स्ट बॉर्न है वो उसे टाइम लगा था थोड़ा, इस ट्रेनिंग में थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन अभी मैं सेकंड बॉर्न जो है उसको कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द ट्रेन कर लूं, क्योंकि जब फर्स्ट बेबी होता है तो आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है। सेकंड बेबी में बहुत सारा एक्सपीरियंस हो चुका होता है, तो आप हर चीज सेकंड बेबी के साथ जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हो। लेकिन मेरा फर्स्ट बॉर्न है, उसके साथ भी सब जल्दी जल्दी हमने सिखाया था, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी और वो 2.5 महीने का था। तो 2.5 महीने से ही मेरे बच्चा अच्छे से ट्रेंड हो चुका है, क्योंकि वो बच्चा जो है जब बोलने लगता है, तो क्या बच्चा जब बोलने लगता है तो यही सही एज होती है बच्चे को सिखाने की। इसके अलावा कुछ साइन है जो बच्चा आपको देता है, वो साइन यदि आप पकड़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो बेबी है वो पॉटी ट्रेनिंग के लिए रेडी है। जैसे कि देखो, जैसे आपका बच्चा आपकी बातें समझने लगता है, आपको बोलने लगता है, बातें करने लगता है, वो टाइम होता है जब आपका बच्चा जल्दी सीख सकता है। यदि 3 घंटे से ज्यादा आपका बच्चा डायपर गीला करने में टाइम लेता है तो आप बच्चे को पॉटी देना, ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जब आपका बच्चा
पॉटी ट्रेनिंग ले रहा है तो आपको डायपर फ्री रखना है बच्चे को। कई पेरेंट्स हर टाइम पे डायपर पहनाते हैं, अपने कंफर्ट के हिसाब से देखते हैं, बच्चे का कंफर्ट देखते हैं और डायपर पहना देते हैं। कहीं भी जाते हैं डायपर पहना देते, तो आपको अपने बच्चे को डायपर फ्री रखना पड़ेगा यदि आप पॉटी ट्रेनिंग दे रहे हैं तो। उसके अलावा आप जब भी बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग दे रहे हैं तो देखिए, आपको जो पेशाब है, यूरिन पास करना, उसको कोई अच्छा सा वर्ड्स बोलना बच्चे जो ताकि इजीली बोल पाए, जैसे कि मुझे पी आई है, अच्छी आई है, ऐसे कुछ वर्ड्स आप बच्चे को उस चीज के लिए बताओगे तो बच्चा जो इजीली बोल पाएगा तो वो जल्दी सीखेगा। पॉटी आई है तो उसे छी आई है, पू आई है, तो इस तरह से बच्चा आपको जल्दी से बताएगा कि मम्मा मुझे पू आई है या पी आई है। तो कुछ सिंपल वर्ड्स आप अपने बच्चे को सिखाएं पॉटी एंड यूरिन के रिलेटेड, तो बच्चा आपको बताना सीखेगा। और सुबह मॉर्निंग में मैं आपको बताऊं, ये ट्रेनिंग आप खास करके रूटीन में आप मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट 3 टाइम का रूटीन बनाइए। जैसे कि आपका बच्चा सुबह उठता है तो सुबह क्या है, फ्रेश होने का सही टाइम होता है। तो सुबह यदि आपका बच्चा छोटा है तो आप डायपर को ओपन करके, पैरों को ऊपर करके सुसु पॉटी करना सिखा सकते हैं, या फिर मैं अपने जो सेकेंड बॉर्न है उसको अपने दोनों पैरों के बीच में बैठाकर और फिर इस तरह की आवाज निकालती हूँ, तो वो पॉटी जरूर करता है। तो ये छोटे बच्चे के लिए है। यदि आपका बच्चा 1.5 से 2 साल का है तो आप उसे पॉटी ट्रेनिंग की जो सीट्स आती हैं, कुछ सीट्स आती है, टॉयलेट सीट एंड पॉटी चेयर, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फिर बाद में जो नॉर्मल जो टॉयलेट होता है जो हम यूज करते हैं, वो बच्चा यूज करने में थोड़ा सा परेशानी होती है, बच्चे को नहीं करता है बच्चा इजीली। और मैं बताऊं तो मेरा जो फर्स्ट बॉर्न है, मैंने पॉटी चेयर मंगाई थी लेकिन उसने यूज नहीं किया, वो रोता था उसमें बैठाने पे, तो हमने उसमें उसे कभी नहीं बैठाया। वो डायरेक्टली जो हमारी बाथरूम की सीट से उसी में बैठ के पॉटी करता है। तो उसने कैसे सीखा था, मैं आपके साथ ये टिप्स शेयर कर रही हूँ। आप भी यदि आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है, 1.5 से 2 साल का, उसके साथ ट्राई कर सकते हैं। हमारा जो बेबी है वो बहुत जल्दी बोलना स्टार्ट कर दिया था, फर्स्ट बॉर्न। वो जब 1 से 1.5 साल का था अच्छे से बोलने लगा था। 1.5 साल में वो काफी अच्छे से बातें करने लगा था वो। तो उसे ये पता था कि पॉटी को क्या बोलते हैं, सुसु को क्या बोलते हैं। उसके बाद से हमने उसे पॉटी ट्रेनिंग देना स्टार्ट की, और फिर जब मैं प्रेग्नेंट हो गई थी तो ये जो प्रोसेस है हमने बहुत जल्दी जल्दी करना स्टार्ट की। 1.5 साल की उम्र से ही मेरा बेटा पॉटी सुसु जाके बाथरूम में करता था। लेकिन जब मैं प्रेग्नेंट हो गई, थोड़ा ध्यान नहीं रख पाई मैं उसका, तो वो वापस से ही डायपर में, या फिर डायपर जब नहीं पहनता था तो कहीं पे भी खड़ा होकर या बैठकर बेड में या फिर कहीं पे भी पॉटी कर देता था। लेकिन फिर वापस से उसे रूटीन में लाना पड़ा। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि किसी भी चीज को करने के लिए रूटीन का ध्यान रखना है। मेरा बेटा जब 1 से 1.5 साल का था, 1 साल का था, बेड से उतर के नीचे खड़ा हो जाता था जब भी उसको सुसु आती थी। बाद में जब हमने रूटीन में नहीं रखा तो वापस से बेड पे भी सुसु करने लगा था। जब वो 1.5 2.5 साल का हुआ, हमने उसे बार बार बताया, सुबह उठकर उसे पॉटी शीट पे हम जो यूज करते हैं वहां बैठाते थे। थोड़ा पहले वो मना करता था, नहीं मानता था, धीरे धीरे वो बैठने लगा। तो इसी तरह आपको अपने बच्चे को रोज रूटीन में सुबह उठने के बाद, अगर बच्चा छोटा है तो यदि पॉटी चेयर सीट्स का आप यूज कर रहे हो तो वो यूज कर रहे हो तो उस पे बैठाना, उसके सामने लाना, तो बच्चे को पता चल जाएगा कि ये मेरा पॉटी करने का टाइम है। बच्चा बड़ा है, यदि आप नॉर्मल बाथरूम में जाता है, यूज करता है, तो उसे उठते ही वहां पर बैठाएं, उससे बोले बेटा ये पॉटी करने का समय है। जब भी आप सुसु या पॉटी जाएं तो बच्चे को बताएं कि मैं सुसु या पॉटी जा रही हूँ या जा रहा हूँ, तो बच्चा समझेगा कि हाँ मुझे भी बाथरूम में जाना है। बच्चा जब भी बाथरूम में सुसु और पॉटी करे तो बच्चे को रिवार्ड दीजिए, खुश होइए, और बच्चे को मतलब कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दीजिए कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया है, आप तो बहुत ही अच्छे बच्चे हो, आप तो बाथरूम में सुसु करते हो, पॉटी करते हो, तो इससे बच्चा खुश होगा और वो इंटरेस्ट दिखाएगा इस काम को करने के लिए। जब भी आपका बच्चा पॉटी करता है, आपने पॉटी शीट में बैठाया बच्चे को, तो बच्चे के साथ आपको कोई उसके साथ खेलो, बातें करो, मतलब उसको एंटरटेन करते रहो, जिससे बच्चा काफी टाइम तक, थोड़े टाइम तक मतलब बैठा रहे, जिससे उसका जो स्टमक है अच्छे से क्लीन हो जाए। सेकंड, आपको जब बच्चा खाना खाता है उसके बाद, खाना खाने के आधे घंटे बाद पॉटी करानी चाहिए डेली, दोपहर में मोस्टली। तो खाना खाने के बाद यदि आप बच्चे को पॉटी कराओगे तो खाना खाने से क्या है, बच्चे के जो पेट है उसमें, स्टमक में दबाव पड़ता है, तो बच्चा क्या है, प्रेशर पड़ने की वजह से पॉटी कर लेता है। तो खाना खाने के 30 मिनट बाद आप पॉटी कराने का
ट्राई करें यदि आपको मॉर्निंग में टाइम नहीं है तो। नाइट में सोने से पहले आप एक बार ट्राई करें, बच्चे को सोने से पहले पॉटी शीट में ज़रूर बैठाएँ। कोई भी सीट जो आप यूज़ कर रहे हो बच्चे के सामने यदि आप लाकर रखेंगे तो बच्चा खुद से जाकर बैठेगा उसमें। बैठाएँ और कराएँ, नहीं भी करता है कोई बात नहीं, यही आप प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाइए। 1 से 2 महीने में आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। कुछ बच्चे को लेट टाइम भी लगता है सीखने में, या कोई बच्चे सीख जाते हैं फिर वापस से हम यदि ध्यान नहीं देते तो फिर उनका रूटीन गड़बड़ हो जाता है। तो रूटीन में यदि आप 3 से 4 महीने ये ट्रेनिंग देते रहेंगे, बच्चा बहुत जल्दी आपको बताएगा और अपने से ही बाथरूम में जाकर ही पॉटी या सूसू करेगा। सो गाइज, आपको रखना है पेशेंस, आपको बच्चे पे गुस्सा नहीं करना है। यदि आप मान लीजिए आपके बच्चे ने आप 100 डेज ट्राई कर रहे हो और एक भी दिन किया तो ठीक है। यदि आपका 100 डेज ट्राई कर रहे हो और बच्चे ने सिर्फ एक ही दिन पॉटी किया और आपने उस पर गुस्सा कर दिया तो बच्चे को उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसी तरह हम खाने के लिए भी रूटीन बनाते हैं तो यही होता है। तो आपको पेशेंस रखना है, गुस्सा बिल्कुल भी नहीं दिखाना है, बच्चे को रूटीन में रखना है। तो इससे बच्चा जल्दी पॉटी ट्रेनिंग सीख जाएगा और अपने से सुसु और पॉटी करना सीखेगा। डायपर फ्री रखने की कोशिश करें बच्चों को। ज़्यादातर जब आपका बच्चा बोलने लगता है, खास करके जब आपका बच्चा 1.5 साल का हो गया है, आप धीरे धीरे डायपर बच्चे का बंद कर दीजिए। 3 साल तक के बच्चे को तो डायपर पहनाना ही नहीं चाहिए। 2 साल के बच्चे को हो सके तो आप सिर्फ बाहर जाएं कभी तो ही डायपर पहनाएं। हमारा 2 साल का जो बेबी है, मतलब अभी वो प्ले स्कूल जा रहा है, जो मेरा 2.5 साल का बेबी है, लेकिन अभी तक वो डायपर पहनता था। लेकिन अब वो जब भी स्कूल जाता है हम उसको डायपर नहीं पहनाते, घर में भी डायपर नहीं पहनाते। कई बार वो रात में सुसु कर देता है बेड पे सोते समय, लेकिन हम उसे समझाते हैं कि बाथरूम में जाना है तो फिर कई बार वो उठ के बाथरूम में ही जाता है। तो इस तरह से आप बच्चे को ट्रेन करते रहे, रूटीन बना के रखें, बच्चा जल्दी से सीख जाएगा इस प्रोसेस को। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। इसी तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हेल्दी रहिए, हेल्दी खाइए। जय श्री कृष्ण।